नमस्कार श्रोताओं, आज से भक्ति कथा इस चैनल पर विदुर नीति का शुभारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम उस सर्वोच्च शक्ति को विनम्र अभिवादन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को नमन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विदुर नीति। अभी महाभारत की अद्वितीय कथा भक्ति गाथा इस चैनल पर संपन्न हुई। महाभारत एक पावन धर्म ग्रंथ है। इसका आधार अधर्म के विरुद्ध धर्मयुक्त युद्ध पर टिका हुआ है। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत में समाहित श्रीमद् भगवद गीता और विदुर नीति इसके दो आधार स्तंभ हैं। एक में भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के विरुद्ध धर्म का संरक्षण करने के लिए असत्य के विरुद्ध सत्य को प्रतिस्थापित कर अन्याय समाप्त कर न्याय और नीति की स्थापना के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। तो दूसरी ओर महात्मा विदुर धृतराष्ट्र महाराज को युद्ध टालने के लिए अधर्म का मार्ग छोड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो वीर धनुर्धर अर्जुन को प्रेरित करने में सफल हो जाते हैं, किंतु महात्मा विदुर के वचन, उनकी उपदेशात्मक नीतियाँ महाराज धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाते और जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आता है। लेकिन इसके लिए हम महात्मा विदुर जी की नीतियों को विफल नहीं ठहरा सकते। उनका प्रत्येक उपदेश अनुभूत है, जो काल की कसौटी पर भली भांति जांचा परखा गया है। विदुर नीति महाभारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और परम उपादेय प्रसंग है। इसमें महात्मा विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को लोक परलोक में कल्याण करने वाली बहुत सी बातें समझाई हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें उद्योग पर्व में विदुर नीति आती है। इसमें व्यवहार, बर्ताव, नीति, सदाचार, धर्म, सुख, दुख, साधन, त्याज्य और ग्राह्य, जो त्यागना चाहिए और जो सदा ग्रहण करना चाहिए, सभी कर्मों का निर्णय, त्याग की महिमा, न्याय का स्वरूप, सत्य, परोपकार, क्षमा, अहिंसा, मित्र के लक्षण, कृतज्ञ की दुर्दशा, निर्लोभता, सभी का विस्तृत वर्णन करते हुए राजधर्म का सुंदर निरूपण किया गया है। इन नीतियों का श्रवण कर विद्वान, तरुण, वृद्ध, बालक, स्त्री, शासक, प्रजा, धनवान, निर्धन, विद्यार्थी, शिक्षक सभी सुखमय जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हमारा विचार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, सभी बातों का सूक्ष्म ज्ञान विदुर नीति में समाहित है, जिसका श्रवण हम करेंगे। उससे पूर्व महात्मा विदुर जी का परिचय, वो कौन थे, उनका पांडवों तथा कौरवों से क्या संबंध था, उनका संपूर्ण जीवन चरित्र हम जानेंगे। ऐसा कहा जाता है, भगवान यमराज जो मृत्यु के पश्चात मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय कर फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों के लिए नरक यातना भोगनी पड़ती है। परंतु
क्या आप जानते हैं, मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय करने वाले भगवान यमराज को भी किसी ने शाप दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। वो जिस राज्य में रहते थे वहाँ चोरी हो गई। राजा ने चोरी का आरोप ऋषिवर पर लगाकर उन्हें सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिन तक चढ़े रहने पर भी जब ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और राजा ने ऋषिवर से क्षमा मांग ली और वहाँ से जाने दिया। राजा ने ऋषि से क्षमा तो मांग ली। ऋषिवर भगवान यमराज के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए मुझे इतना बड़ा दंड मिला और मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। भगवान यमराज ने कहा, ऋषिवर, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक कीड़े की पूंछ पर कांटा चुभाया था। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट झेलना पड़ा। ऋषिवर ने कहा, 12 वर्ष की आयु में किसी को धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। आपने इतने छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी पर एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। ऋषिवर के इसी शाप के कारण भगवान यमराज ने एक दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया और महाभारत में अपना पूर्ण योगदान दिया। महात्मा विदुर अर्थकुशल, बुद्धिमान, दूरदर्शी थे। वे हस्तिनापुर के महामंत्री, कौरव एवं पांडवों के काका तथा धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। आइए पलटते हैं कुछ महाभारत के इतिहास के पन्ने। हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु और महारानी सत्यवती को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया था। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही उनका देहांत हो चुका था, इसलिए उनका पालन पोषण देवव्रत भीष्म ने किया। चित्रांगद के युवा होने पर भीष्म ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी। अब विचित्रवीर्य राज सिंहासन संभालने पर कुछ ही दिनों में भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी नरेश की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर था। वीर भीष्म वहां पर गए। स्वयंवर में अकेले वहां के समस्त राजाओं से अपने शौर्य से उन्हें परास्त किया और तीनों कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर आ गए। काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री अंबा ने बताया कि वो राजा शाल्व को प्रेम करती है। इसके लिए काशी नरेश भी तैयार थे। भीष्म ने आदरपूर्वक सेवकों के साथ राजकुमारी अंबा को शाल्व नरेश के पास भेज दिया और अंबिका और अंबालिका की इच्छा जानकर उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ संपन्न कराया। शाल्व नरेश ने राजकुमारी अंबा को स्वीकार नहीं किया। किसी से परास्त होकर दूसरे के संरक्षण में रहने पर मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा ने पवित्रता की दुहाई दी, पर शाल्व नरेश नहीं माने। राजकुमारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई। उसने कहा, भीष्म, आपने मेरा हरण किया था, अतः अब आप मुझसे विवाह कर लें। किंतु भीष्म ने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर भगवान परशुराम के पास गई और अपनी व्यथा सुनाकर उनसे सहायता मांगी। भगवान परशुराम ने उन्हें संरक्षण दिया। भीष्म और भगवान परशुराम का युद्ध हुआ। दोनों अत्यंत शूरवीर थे, अतः हार जीत का निर्णय ना हो सका। राजकुमारी अंबा निराश हो गई। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उसने तपश्चर्या की और अंततः भीष्म के वध का कारण बनी।
इधर विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका के साथ भोग विलास में डूब गए, किंतु दोनों ही रानियों से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब कुलनाश के भय से माता सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने की याचना की। भीष्म ने कहा, माता, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। माता सत्यवती दुखी हुई। तब उन्हें महामुनि पाराशर ऋषि द्वारा आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त महर्षि वेदव्यास का स्मरण हो आया। महामुनि पाराशर ऋषि ने कहा था, जब भी तुम पुत्र का स्मरण करोगी वो तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया। महर्षि वेदव्यास वहाँ पर उपस्थित हो गए। माता सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः वंश वृद्धि के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग निधि से उनकी पत्नियों को संतान प्रदान करो। उस काल में एक विधवा को वंश संरक्षण के लिए नियोग विधि द्वारा संतान प्राप्त करने का अधिकार था। महर्षि वेदव्यास ने कहा, माता, संतानोत्पत्ति के लिए अभी का समय उचित नहीं है। उन्हें 1 वर्ष तक शुद्ध आचरण और सदाचार व्रत का पालन करना होगा। माता सत्यवती ने कहा, इतना समय नहीं है पुत्र, तुम सिद्ध पुरुष हो, मुझे तुम्हारी तेजस्विता पर पूर्ण विश्वास है। महर्षि वेदव्यास ने कहा, पर माँ, वो मेरा तेज सहन नहीं कर पाएंगी। पुत्र, समय की गंभीरता को समझो। महर्षि वेदव्यास ने माता सत्यवती की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने कहा, माता, उन दोनों को अलग अलग मेरे कक्ष में भेजिए। माता सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका को सभी बातें अच्छे से समझा दी। सर्वप्रथम अंबिका महर्षि वेदव्यास के कक्ष में गई, परंतु महर्षि वेदव्यास के तेज से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर दिए। तत्पश्चात अंबालिका महर्षि वेदव्यास के तेज के समक्ष गई। उस तेज को वो सहन नहीं कर पाई और भय से पीली पड़ गई। महर्षि व्यास ने माता सत्यवती को बताया, माता, अंबिका से बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने से मातृदोष के कारण वो नेत्रहीन होगा और अंबालिका के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पंडु रोग से ग्रसित होगा। यह जानकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। ऐसे पुत्र को उत्तराधिकारी कैसे बनाया जा सकता है? एक और पुत्र दे दो वत्स। माता सत्यवती ने अंबिका को पुनः महर्षि वेदव्यास के समक्ष जाने का आदेश दिया। अंबिका घबरा गई। उस क्षण माता सत्यवती की आज्ञा तो मान ली, परंतु इस बार स्वयं न जाकर अपनी दासी वैशाली को महर्षि वेदव्यास के पास भेज दिया। उस दासी ने अत्यंत निर्भयता के साथ उनका तेज अंगीकार किया। महर्षि व्यास ने उन्हें सत्य बताया और कहा, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांग में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। उस दासी को शीघ्र ही दासत्व से मुक्त करिए। इतना कहकर माता सत्यवती को प्रणाम कर महर्षि वेदव्यास जी तपश्चर्या के लिए प्रस्थान कर दिया उन्होंने। और इस प्रकार अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पंडुरोग ग्रसित पांडु और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। धर्मात्मा विदुर बहुत ही कुशाग्र, चतुर, विदूषक और दूरदर्शी थे और भगवान यमराज का अवतार थे। उनकी नीतियाँ, उनके वचन आज भी मानव जाति के लिए अनमोल वरदान है। आइए हम प्रवेश करते हैं महात्मा विदुर द्वारा बताई गई नीतियों में। यह घटना उस समय की है जब दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने छल से द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया, अपनी कूटनीति से पांडवों को हराया और युधिष्ठिर को अपनी धन संपदा, ऐश्वर्य, इंद्रप्रस्थ हार जाने पर उन्हें भाइयों को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया।
जब युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगा लिया तो पांचाली अर्थात द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। तत्व शून्य युधिष्ठिर को लगा, अगर ये बाजी जीत गए तो हम सभी दासत्व से मुक्त हो जाएंगे, परंतु परिणाम बहुत ही भीषण हुआ, क्योंकि ये सोची समझी साजिश थी। भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण का घृणित प्रसंग घटित हुआ। पुनः द्यूत क्रीड़ा का आयोजन और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को प्राप्त हुआ। पांडवों में सत्यनिष्ठा, सदाचार और धर्मपरायणता थी, इसलिए हर कार्य में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की यथासंभव सहायता की। उन्हें धर्म के मार्ग पर अनेक बाधाएं आईं, अनेक संकट आए, अंततः धर्म का संरक्षण हुआ। जब पुनः द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु महाराज धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम के वशीभूत थे। उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिना किसी तर्क और वितर्क के स्वीकार किया। जब उन्होंने प्रयाण किया, उन्हें विशेष सलाहकार संजय ने भी महाराज धृतराष्ट्र को उचित अनुचित बहुत सी बातें बताई। महाराज, आप अपने कर्मों पर दृष्टि डालें। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, उसके बिल्कुल विपरीत आपने व्यवहार किया है। सभी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ को आपने रोका, परंतु अपने पुत्र प्रेम का अंधानुकरण कर आपने पांडवों के साथ अन्याय किया है। यह कर्म पूर्णतः निंदनीय है। यह पाप कर्म परलोक में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके द्वारा पृथ्वी पर बड़ा धर्म फैलेगा। यह कर्म योग कदापि नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक बैर रखने वाले, शस्त्र विद्या में अन्यपूर्ण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुषों पर आपत्तियां टूट पड़ती हैं। इसके विपरीत जो सदाचारी कुल में उत्पन्न, भगवान, बलवान, यशस्वी, विद्वान और जितेंद्रिय है, वह प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करता है। पांडवों को राज्य न देने का प्रबल निश्चय कौरवों के नाश का कारण है। यदि असमय में ही कौरवों का विनाश होने वाला होगा तो इसका सारा अपराध का मुख्य युधिष्ठिर आपको ही कहेंगे और कौरवों का विनाश करेंगे। इसलिए संसार में आपकी निंदा होगी। इस जगत में प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख, निंदा और प्रशंसा मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की जाती है, उसी की होती है जो अपराध करता है, तथा प्रशंसा उसी की जाती है जिसका व्यवहार उत्तम होता है। अब इस प्रकार पुत्र के अधीन होकर निर्णय लेते मैंने आपको ही देखा है। आपने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है तथा विश्वास पात्रों को दंड दिया है। उस दुर्बलता के कारण अब इसी पृथ्वी पर आप सदा के लिए निंदा के पात्र बनेंगे। मैंने सदा आपका हित चाहा, इसलिए इतना बोलने का साहस कर सका। अब मैं प्रस्थान करना चाहूँगा। रात्रि का प्रहर था। संजय के चले जाने पर महाराज धृतराष्ट्र अधीर हो गए। संजय द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंजता रहा। महाराज धृतराष्ट्र ने द्वारपाल को बुलाया और कहा, मैं अभी महामंत्री विदुर से मिलना चाहता हूँ। दूत ने आकर महात्मा विदुर को संदेश दिया, महाराज धृतराष्ट्र अभी आपसे मिलना चाहते हैं। महात्मा विदुर ने अति शीघ्र आने की सूचना दी और वे महाराज धृतराष्ट्र से मिलने आए। अंतःपुर में प्रवेश किया। महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से कहा, अभी इस रात्रि के प्रहर में मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं बहुत उद्विग्न था। मेरे परम हितैषी संजय ने मुझे बुरा भला कहकर वो चले गए। तुम महाबुद्धि
बुद्धिमान दूरदर्शी हो, धर्म और अर्थ के ज्ञान में पूर्णतः निपुण हो, जो मेरे कल्याण की बात हो वो मुझे बताओ। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जीवन के मुख्य सूत्रों का तुम्हें समुचित ज्ञान है। मुझे बताओ, मनुष्य ने क्या करना चाहिए? अपना हित अहित स्वार्थ से परे कैसे संभव है? और यहाँ से विदुर नीति प्रारंभ होती है, जिसके 8 अध्याय हैं। हर अध्याय में सभी अद्वितीय नीतियाँ हैं। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामुक व्यक्ति को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे? महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजर्षि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। महात्मा विदुर ने कहा, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी नेत्रहीन होने के कारण उन्हें ना पहचान सके, उनके विपरीत हो गए। उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन और शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता ये गुण हैं जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से अलग नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। यहाँ पर पंडित का अर्थ बुद्धिमान है। जो सात्विक बुद्धि रखता है वो पंडित है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है तथा बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण ही पंडित होने का लक्षण है। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति तथा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ को ही अपनाता है, वही पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि रखने वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। किसी विषय को देर तक सुनना किंतु शीघ्र ही समझ लेना, समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होना, कामना से नहीं बिना पूछे दूसरे के विषय को व्यर्थ कोई बात नहीं कहना, यह पंडित का मुख्य लक्षण है। इन सभी नीतियों को सुनकर हमें अपना आकलन करना है। हमारा विचार, व्यवहार और कार्य किस प्रकार का है? जो पंडित अर्थात श्रेष्ठ और बुद्धिमान होता है, वो दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करता, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करता, विपत्ति आने पर घबराता नहीं, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता, चित्त को वश में रखता है, पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है। हमें भी इसी प्रकार होना चाहिए। पंडित जब बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं,
भलाई करने वालों को में दोष नहीं निकालते, जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते, अनादर से संतप्त नहीं होते। गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को शोभ नहीं होता, जो चिरस्थायी है, वो पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों का ज्ञान रखने वाला, सभी कार्यों को उचित ढंग से जानने वाला, मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, जो तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है, जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, जो मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, वही पंडित की पदवी पा सकता है। जो लोग सीप ढूंढते हैं उन्हें सिर्फ सीप मिलता है, पर जो उसे खोलने का प्रयास करते हैं उन्हें अनमोल मोती मिलता है। जीवन में हम ऐसे बने कि हमारे कर्मों की खुशबू से हम सब कुछ महका दें। हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारा व्यवहार सदा पवित्र हो। अभी तक हमने विदुर नीति में पांडित्य अर्थात बुद्धिमान और श्रेष्ठत्व को प्राप्त मनुष्य के लक्षण सुने। आगे महात्मा विदुर कहते हैं, जो बिना पढ़े ही गर्व करता है, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े सपने देखता है, बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखता है, वह मूर्ख है। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है, जो मित्र के साथ अच्छा आचरण नहीं करता, जो ना चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों का त्याग करता है, वह सर्वथा मूर्ख है। जो अपने से बलवान के साथ बैर करता है, शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है, सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले कामों में देर लगाता है, वह मूर्ख है। जो पितरों का श्राद्ध तथा देवताओं का पूजन नहीं करता, जिसे सच्चा मित्र नहीं मिलता, अधम मनुष्य के बिना बुलाए ही चला जाता है, बिना किसी के कुछ पूछे ही बहुत बोलता है, अविश्वसनीय मनुष्यों का पर भी विश्वास करता है, अपना व्यवहार दोष युक्त होने पर भी जो दूसरों के दोष बताकर उन पर आरोप करता है, जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपनी योग्यता को ना समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ के विरुद्ध ना पाने योग्य वस्तु की कामना करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। जो अनाधिकारी को उपदेश देता है तथा शून्य की उपासना करता है, जो आश्रय देने योग्य नहीं उनका आश्रय लेता है, बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर इतराता है, इठलाता है, वह मूढ़ बुद्धि है। हर नीति के साथ हमें स्वयं का आत्म परीक्षण करना है। ये नीतियाँ आईना है जो धर्मनिष्ठ सत्य बताती है। हमें खोजना है हम कौन हैं, बुद्धिमान या मूर्ख, क्योंकि मनुष्य स्वयं से बहुत अधिक प्रेम करता है। उसे स्वयं की बुराइयां नहीं दिखाई देती, केवल दूसरों में ही बुराइयां दिखती हैं। उनके लिए ये नीतियाँ उच्च अत्यंत शिक्षाप्रद है। जैसे बाल सफ़ेद हो जाएं तो हम मेहंदी लगाते हैं, दांत टूट जाएं तो नकली दांत लगा लेते हैं। सभी बनावट करके हमें लगता है हम अब भी तरुण हैं, पर आयु के साथ हमारा तारुण्य भी घटता जाता है और ये सच्चाई हमें दर्पण में दिखाई देती है। परंतु फिर भी मनुष्य की आसक्ति नहीं टूटती, वो अपने अधिकारों को नहीं छोड़ना चाहता। जीवन का एक श्वास भी मनुष्य के वश में नहीं, परंतु अहंकार इतना है कि उसे सत्यता दिखाई ही नहीं देती। ये नीतियाँ सत्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिखे तेहि तैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
हमारी जिस प्रकार की भावना होती है, उसी प्रकार का, जिस प्रकार हमारे मन अंतर्मन में दृष्टि होती है, जिस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण होता है, ईश्वर का स्वरूप भी हमें वैसा ही दिखाई देता है। उसी प्रकार ये नीतियाँ हैं, जिस प्रकार हम सोचते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार का हम आकलन करते हैं, उससे हमें स्वयं का आत्म परीक्षण करना है और अपने आप को पहचान कर अपना स्वयं का कार्य करना है, स्वयं को सफल बनाना है। धन्यवाद।